Hi student, let's read the question, and question says that the average speed of an ideal gas molecule at 27 degrees Celsius is 0.3 meter per second. The average speed at 927 degrees Celsius, first option 0.15 meter per second, 0.6 meter per second, 1.2 meter per second and 0.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे अगर हम की कंसेप्ट की बात करें तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या है, दैट इज योर एवरेज स्पीड। तो की कंसेप्ट क्या है, की कंसेप्ट हमारे पास है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड है, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द फार्मूला एट एनी गिवन टेम्परेचर। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट इज वी एवरेज। यहाँ पे हम इसको इस तरह से वी एवरेज कर सकते हैं और इसको हम फाइंड कर सकते हैं बाय द फार्मूला 8RT अपॉन दैट इज योर पाई एम। दिस इज योर एवरेज स्पीड फार्मूला। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला हमें पता है, यहाँ पे ये बन गया। अब हमें बोला है एवरेज स्पीड ऑफ एन आइडियल गैस ऑफ मॉलिक्यूल एट दिस डिग्री सेल्सियस इज 0.3 मीटर पर सेकेंड और हमें एवरेज स्पीड फाइंड करनी 927 पे। तो अगर हम एक पर्टिकुलर गैस की बात करें उसमें आर भी कांस्टेंट है और आपके पास जो है वो एम भी कांस्टेंट है, तो हम मान लें कि यहाँ पे दोनों एवरेज स्पीड जो है वो वी एवरेज एट टेम्परेचर T1, ठीक है, ये हमें पता है। हम इसको देखें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास है 8RT1 डिवाइडेड बाई यहाँ से आ जाएगा पाई एम एंड दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, ये हमें दी है 0.3 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू हमें गिवन है 0.3 मीटर पर सेकेंड। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे फाइंड करनी है एवरेज स्पीड एट एनी अदर टेम्परेचर। किसी दूसरे टेम्परेचर पर हमें क्या करना है, यहाँ पे एवरेज स्पीड जो है वो फाइंड करनी है। तो देखिए सिंपली यहाँ से क्या बनता है, अगर हम देखें कि जो एवरेज स्पीड है ये क्या है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि वी एवरेज एट टेम्परेचर T1 डिवाइडेड बाई वी एवरेज एट टेम्परेचर T2 टेम्परेचर पे। ये क्या होगा, ये हमारे पास होगा, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ इसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे क्या जाएगा दैट इज योर T2। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारे पास टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, T1 कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। तो T1 तो 27 डिग्री सेल्सियस है और 27 डिग्री सेल्सियस का मतलब हो जाएगा दैट इज 273 और प्लस आ जाएगा 27 दैट इज 300 केल्विन। ओके, एंड T2 आपके पास है दैट इज 927। तो 927 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे हम 273 कर दें तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 927 प्लस 273, ये आ जाएगा आपके पास 1200 केल्विन। और वी एवरेज T1 पे गिवन है, वी एवरेज आपके पास T1 पे कितना है, T1 टेम्परेचर पे गिवन है दैट इज 0.3 मीटर पर सेकेंड। हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 0.3 मीटर पर सेकेंड। वी एवरेज हमें T2 पे फाइंड करना है और T1 आपके पास है 300 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा दैट इज 1200। इसका हमारे पास यहाँ से आ जाएगा दैट इज स्क्वायर रूट। तो 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा ये बनेगा 4। इट मीन्स 1/4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 1/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, वी एवरेज एट टेम्परेचर T2 किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ से आएगा 0.3 इंटू आपके पास आ जाएगा दैट इज योर, यहाँ पे देखिएगा 0.3 इंटू 2, सॉरी इट शुड बी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इट शुड बी योर 2। तो यहाँ पे आप देखिएगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ जाएगा 0.3 इंटू आपके पास आ जाएगा 2, तो यहाँ पे बनेगा 0.6 और यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है दैट इज योर मीटर, यहाँ पे आ जाएगा पर सेकेंड। तो इसके हिसाब से देखिए आंसर बनेगा बी ऑप्शन। सो आई होप दिस विल क्लैरिफाई योर डाउट। थैंक यू।